Hello everyone, welcome back to Harshit Unplugged. So today's video is going to be a little different. We have completed my J journey. In today's video, I'm going to tell you about 5 things which I wish I knew before starting my J prep. Then it would have been much better. So let's start. JEE versus BITS. So मैं क्या कहूँ, it's a myth or a confusion, but many people who prepare for JEE think कि जो BITS है वो तो हो ही जाएगा. इस myth में मैं भी था, इस myth में मेरे काफ़ी सारे friends भी थे, क्योंकि हम लोग को यही लगता था कि यार सिलेबस तो सेम ही है, जो कि बात मतलब ट्रू है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स नहीं चेंज होती. सिर्फ इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग आ जाती है, एंड इफ यू आर स्टडिंग फ्रॉम अ गुड कॉन्वेंट स्कूल एंड आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आपको लगता है यार हो ही जाएगा, मतलब क्या ही है. बट दिस इज जस्ट अ पार्शियल ट्रुथ. JEE and BITS are completely different things. So if you're in 11th or even in 12th, it's not too late. अपने माइंड को क्लियर कर लो कि मुझे IIT करना है या मुझे बिट्स भी चलेगा. क्या मैं बिट्स के संग खुश हो जाऊंगा या मुझे बिट्स करना है, मेरा IIT लेवल का नहीं है, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा जाके दिक्कत आता है. रीजन बीइंग बिट्स का पेपर होता है मई एंड जून में. तब तक मेनी एस्पिरेंट्स ऑलमोस्ट एग्जॉस्टेड, जिसकी वजह से बिट्स का पेपर मोस्टली लोग का अच्छा नहीं जाता है. मैं ये नहीं कहूँगा तुमने एडवांस की प्रेप के तुमसे बिट्स होगा नहीं, ऑब्वियसली हो जाएगा, बट बिट्स रिक्वायर्स एक्यूरेसी प्लस स्पीड. बट एडवांस इज अ टोटल डिफरेंट थिंग. वहाँ आपको एक्यूरेसी ज़्यादा चाहिए, स्पीड भी चाहिए, बट एक्यूरेसी मैटर्स द मोस्ट. एंड इवन कुछ लोग कहेंगे कि मेन्स और बिट्स तो मतलब कर ही सकते साथ में, बट इट्स नॉट ट्रू अगेन. मेन्स में इफ यू डू आउट ऑफ 25 11 to 12 मैथ्स क्वेश्चंस, यू आर ऑलरेडी इन दैट 98 परसेंटाइल कैटेगरी इन मैथ्स. बट बिट्स में तुम्हें 40 क्वेश्चंस में से अगर तुमने एटलीस्ट 35 नहीं किए, सो तुम्हारा मैथ्स का स्कोर बहुत नीचे जाएगा, तुम 300 टच ही नहीं कर पाओगे. एंड बिट्स में 320 पे तो CS जाती है पिलानी में. एंड इवन हैदराबाद एंड उसकी भी आई गेस 298 300 पे क्लोज हो जाती है. सो एंड बिट्स एक्सपेंसिव भी है. सो हर चीज़ को ध्यान में रख के पहले अपने माइंड में क्लैरिटी रख लेना, मुझे बिट्स करना है या मुझे जेई करना है. अगर ये तुम डिफरेंशिएट वो कर लोगे ना, तो आई गारंटी कि अगर तुम्हारा जेई नहीं भी होता है बट तुमने बिट्स के लिए अच्छा पढ़ा हुआ है, तो तुम आराम से बिट्स निकाल लोगे. एंड एक्चुअली बिट्स इज ईजियर टू मैनेज विद स्कूल. रीजन बीइंग तुम्हारा जेई जनवरी में होता है, अप्रैल में होता है, तुम्हारे बोर्ड्स का बहुत क्लोज और प्री बोर्ड का टाइम रहता है. बिट्स होता है मई जून में. तुम मई का भी ना तो जून कर दो, तो तुम इतना प्रिपेयर रहोगे, मतलब तुम्हारा स्कूल में तुमने बोर्ड लेवल भी अच्छे से पढ़ा हुआ है, तुम थोड़ा बहुत और अपना टेस्ट दे लो, वो कर लो, बिट्स हो जाएगा. तो माइंड में अपने क्लैरिटी रखना कि डू आई हैव टू गो टू बिट्स और IIT, मतलब दोनों में से क्या करना है. दोनों के पीछे जाना भी ठीक है, इट्स लॉजिकल, लोग करते हैं. बट फिर रेडी रहना कि मैं क्या, अगर मेरा एडवांस में देता हूँ उसके बाद मैं मई जून के लिए और प्रेप कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा. बी वेरी क्लियर बिटवीन बोथ ऑफ देम. सो नाउ वी कम टू द सेकंड पॉइंट. दैट इज JEE मेंस रैंक डज नॉट गारंटी एनीथिंग. यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, एक्सक्लूडिंग इफ यू आर इन द 99 प्लस परसेंटाइल कैटेगरी, बिकॉज दैट ओके दैट गिव्स यू मेनी ऑप्शंस. बट जो 11th में होते हैं उन लोग को मेनली नहीं पता होता कि 97 98 सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि 97 परसेंटाइल, 98 परसेंटाइल, 98.5, इट्स सो गुड. बट एक्चुअली द ट्रुथ इज कि उसमें तुम्हें CS मिलने में बहुत दिक्कत होगी. मतलब मैं पर्सनली वो चीज़ें फेस कर रहा हूँ कि यू नो आई कांट इवन थिंक ऑफ CS इन एन NIT, मतलब एक टायर 1 या इवन टायर 1.5 to 2. रीजन बीइंग ट्रिपल IITs में हो सकता है तुम्हें मिल जाए, या थर्ड टायर NIT में तो आराम से मिल जाएगी, बट दैट डजंट मेक एनी सेंस. जब तक तुम एक 99 99.5 वाली रेंज में नहीं आते हो, तुम्हें मतलब JEE मेंस के थ्रू CS एक अच्छे कॉलेज में मिलना इट्स वेरी डिफिकल्ट. अगर तुम्हारी ब्रांच स्पेसिफिकेशन बहुत लो कि तुम्हें मैकेनिकल भी चल जाएगी, प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल चल जाएगी, तुम्हें केमिकल चल जाएगी, बट मोस्टली मैं देखा आजकल लोगों का CS के अलावा कुछ नहीं होता है. सो प्रेप उसी हिसाब से देखना अपनी, क्योंकि JEE मेंस की रैंक तुम्हें लगेगा कि यार 97 आ जाए, बाकी फिर एडवांस में कर लेंगे. एडवांस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, मेंस को मतलब ठीक है, मेंस को अपना साइडलाइन करते रहेंगे, बट मेंस इज इक्वली एज इंपॉर्टेंट एज एडवांस. मैंने काफ़ी बच्चों को देखा है जो मेंस में अच्छा करते हैं और एडवांस में भी करते हैं. कुछ लोगों का मैंने काफ़ी यूट्यूब वीडियोस देखा, वो बन गया कि मेंस में खराब करके भी बच्चे ने एडवांस में अच्छा कर लिया. ऐसा 1 इन थाउजेंड्स में केस होता है कि ऐसा हो गया. तुम उस पर रिलाई नहीं कर सकते. प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली तुम्हारा मेंस का स्कोर अच्छा होना चाहिए एंड एडवांस का भी अच्छा होना चाहिए. ठीक है, अगर तुम एक अच्छे एस्पिरेंट हो, एक सीरियस एस्पिरेंट हो, तब जाके तुम्हें मतलब हो सकता है तुम्हें IIT में CS ना मिले, तुम्हें NIT में CS मिल जाए. और हो सकता है तुम्हें तब तक CS का मन ना हो, तुम IIT में कोई भी मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल जैसी ब्रांच लेके तुम सेटल कर जाओ. तो उस चीज़ को ध्यान में रखना कि JEE मेंस रैंक एक अपने मन में एक वो बना लो कि मेरे को इतनी परसेंटाइल टच करनी है. तुम अभी से, मतलब मैं कहूँगा ये काफ़ी लोग लेट देखते हैं, मतलब जब मेंस हो जाता है, एडवांस होता है, तब जाके काउंसलिंग देखते हैं, रैंक्स देखते हैं, ओपनिंग क्लोजिंग रैंक कॉलेज की. बट अपने कॉलेज की ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक अभी से देखो, जो तुम्हारा टारगेट है. एंड अनरियलिस्टिक मत हो कि तुम IIT बॉम्बे CS ही देख रहे हो, अपनी प्रेप को देखो. मैं ये नहीं कहूँगा वो गलत है, वो भी देखो. बट कुछ-कुछ जो तुम्हें लगता है कि हाँ यार ये भी अच्छा है, ये जैसे NIT सूरत खल हो गया, NIT वारंगल हो गया, NIT राउरकेला हो गया. यहाँ पे देखो कि CS कितने में जा रही है, कितना मुझे टारगेट करना है स्कोर, कितनी परसेंटाइल पे मुझे मिल जाएगा. उस हिसाब से अपनी प्रेप रखो, बिल्कुल ब्लाइंडनेस से मत रहो कि यार 97 आ जाए, 98 आ जाए, मेंस क्वालीफाई हो जाए. तुम्हें उस वक़्त बहुत अच्छा लगेगा जब वो परसेंटाइल तुम देखोगे. बट ऑनेस्टली जब काउंसलिंग करने बैठोगे तब तुम्हें एक्चुअली जो दिक्कतें हैं वो पता चलेंगी.
So JEE Mains rank does not guarantee CS branch in an NIT particularly unless you're in that 99 plus category. So keep that in mind. Let's roll into the third point. Okay, so this is my personal opinion and can be a very controversial point, but मैंने बहुत लोगों को कहते हुए सुना है कि स्टिक टू वन रिसोर्स, फॉलो वन रिसोर्स, टीचर्स कहते हैं, आईआईटी टॉपर्स कहते हैं, जेईई मेंस टॉपर कहते हैं, सब कहते हैं। बट मैं अपने को एवरेज एस्पिरेंट कह लूँ, थोड़ा अबव एवरेज कह लूँ, बट मैं ये कहूँगा फॉलोइंग मल्टीपल रिसोर्सेज इज नॉट बैड अनलेस यू डू इट राइट। रीज़न बीइंग क्योंकि मल्टीपल रिसोर्सेज तुम्हें एक वाइड ओपिनियन देती है। तुम बहुत सारी चीज़ों को मतलब ना, जैसे मैं अगर एग्जांपल दूँ अपना, मैंने मैथ्स में पीवाईक्यूज़ के लिए नेहा मैम को स्ट्रिक्टली फॉलो किया। उनके जेईई मेंस के अग्नि सीरीज़ हो गए एंड ऑल, बहुत अच्छे से किया। जेईई मेंस के फिज़िक्स के लिए मैंने एड्यूनिटी को फॉलो किया। मैंने उनके कुछ-कुछ जैसे ना, जैसे शॉर्ट वीडियोज़ होते थे मैकेनिकल के, सॉरी मैकेनिकल बोल रहा हूँ एनएलएम के या रोटेशन के या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के क्वेश्चन वाले, वो देख लिए। देन मैंने फिज़िक्स में आशीष अरोड़ा सर की रिविज़न चेकलिस्ट, इट्स सो डैम गुड, लाइक मैं कहूँगा उसको ब्लाइंडली रेफ़र करो। इट हैज़ ऑल द कॉन्सेप्ट्स। इवन मैंने उनकी 12 इयर्स पहले की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जो वीडियोज़ होते थे 4-5 मिनट्स के, 30-35 वीडियोज़, इवन वो देखे एंड उससे इतनी हेल्प हुई क्योंकि उसमें सारे डेरिवेशंस हैं, बिकॉज़ डेरिवेशंस आना इक्वली इंपॉर्टेंट है एज़ फ़ॉर्मूलाज़। सो रेफर टू दैट फॉर फिज़िक्स, लाइक मैंने पर्सनली किया। मैथ्स के लिए मैंने अरविंद कालिया सर को मतलब प्रेफ़र किया अनअकैडमी में, जेईई नेक्सस बहुत अच्छा, मतलब उनके वन शॉट्स आर वेरी गुड। केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक के लिए मैंने रोहित अग्रवाल सर का यूट्यूब देखा। मैंने इवन फिज़िक्स वाले के कुछ बैच लेक्चर्स देखे उनके। तो मैंने हर कोचिंग का, हर रिसोर्स का मल्टी, इवन मैंने वेदांतु के फिज़िक्स के क्या कहते हैं लेक्चर देखे, विनय सर के। ठीक है, एंड दे आर आल्सो वेरी गुड, लाइक स्पेशली मैग्नेटिज्म वाला जो पार्ट था, वो मैंने उसका देखा एंड इट्स वेरी गुड। सो मैंने मल्टीपल कोचिंग के मल्टीपल टीचर्स को फॉलो किया एंड इट एक्चुअली हेल्प्ड मी अलॉट। लोग कहेंगे गलत है, मतलब मल्टीपल टीचर्स को फॉलो करो कंफ्यूज हो जाओगे, बट ऐसा नहीं है। मल्टीपल रिसोर्सेज को फॉलो करने से बहुत बेनिफिट होता है अगर तुम राइट तरीके से करो। मतलब मैंने स्टिक कर लिया था, मुझे मैथ्स का अगर ये देखना है मैं इनको देखूंगा, मुझे अगर केमिस्ट्री का देखना है मैं इन सबको देखूंगा। और डजेंट मैटर कि एक कोचिंग है डिफरेंट कोचिंग, एट द एंड ऑफ द डे इट्स जस्ट अबाउट यू वांट नॉलेज। प्लीज कोचिंग का ये मत करो ये कोचिंग बेकार वो कोचिंग बेकार है। एट द एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स इज कि तुमने कितना सीखा, तुमने कितना पढ़ा। हर कोचिंग में उनके बेस्ट टीचर्स हैं, उनका फायदा उठाओ। तुम्हें महीने पढ़ने से, तुम्हें मतलब तुम्हें देखना है तो मुझे कहाँ इस चीज़ का अच्छा टीचर मिल रहा है। जहाँ तुम्हें मिल रहा है वहाँ से लो। यूट्यूब में कितनी सारी फ्री चीज़ें हैं जो अगर एक इंसान करने बैठ जाए तो वो जेईई मेंस में मैं कहूँगा 98% आराम से स्कोर कर सकता है, व्हिच इज़ एक्चुअली ट्रू। बट बात वही है, डिस्ट्रैक्ट बहुत जल्दी होते हैं। तुमने अगर एक रिसोर्स पकड़ ली कि मैं ये रिसोर्स देखूँगा, वो देखो, हो सकता है तुम्हें बाद में किसी और टीचर की अच्छी मिल जाए, वो देखो। सो रेफरिंग टू मल्टीपल रिसोर्सेज इज़ नॉट एट ऑल बैड। जो मैंने ऑप्शंस दिए, जो मैंने टीचर्स बोले, तुम उनको भी रेफर कर सकते हो। तुम्हारे खुद के टीचर्स हैं, तुम उनको देख सकते हो। बट इट एक्चुअली हेल्प्स अ लॉट रेफरिंग टू मल्टीपल रिसोर्सेज। नाउ कम्स द फोर्थ पॉइंट व्हिच इज़ अगेन काइंड ऑफ कंट्रोवर्शियल, बट आई हैव टू से इट। लिसनिंग टू टॉपर्स। ठीक है, नाउ इस पे मेरा पर्सनल ओपिनियन है, डोंट डू दैट। मैं एक तुम्हें स्टोरी बता दूँ छोटी सी, अगर मैं मतलब मेरे संग के जो आसपास होंगे वो रिलेट कर सकते हैं इससे। मैं 11th में था, ओके, सो माय प्रेप वाज गोइंग गुड एज आई टोल्ड इन माय जी जर्नी आल्सो। सो हुआ क्या कि उस टाइम पे निशान जिंदल, एवरीबॉडी मतलब सबको पता होगा, एआईआर 247 आईआईटी दिल्ली, ठीक है, अभी करंटली स्टार्टअप। सो ठीक है, अब कैसे कैसे तुम एक बंदा जो आईआईटी दिल्ली क्रैक किया भाई एआईआर 247 के, तुम उसकी बात ना सुनो। उस टाइम पे उसने फिजिक्स वाला के मॉड्यूल के रिव्यू निकाले थे। यूज्ड टू डू रिव्यूज फॉर मॉड्यूल्स ऑफ ईच एंड एवरी कोचिंग। उसने रिव्यू में कहा था कि दीज आर नॉट इवन सफिशिएंट फॉर बोर्ड्स, तो जेईई मेंस तो छोड़ दो, एंड एडवांस नॉट एप्लीकेबल। वो चीज़ मेरे को इतनी ज़्यादा हिट की थी। उस टाइम पे स्ट्रेट लाइन सर्कल्स वगैरह चल रहा था, ठीक है? उसी का उसने रिव्यू किया था एंड चांस के उसने क्लास 11th की ही मॉड्यूल का रिव्यू किया था फिज़िक्स वाला की, जो मैं पढ़ रहा था उस टाइम पे, जो मेरे पास थी। एंड आई वाज़ सो शॉक्ड कि जो मैं कर रहा हूँ वो कुछ एक्चुअली मैटर ही नहीं करता। मतलब एक्चुअली उसका कोई यूज़ ही नहीं मैंने अभी तक जितना किया है। मैंने मॉड्यूल्स को फ़ॉलो करना ही बंद कर दिया एंड उसने जो बुक्स रिकमेंड की थी सेंगेज मैं उसको फ़ॉलो करने लगा। बट यहाँ पे पता है ड्रॉबैक क्या आता है जो समझ नहीं आता उस वक़्त? सेंगेज में 140 150 प्लस क्वेश्चन्स हैं, ठीक है? तुम फ़ॉलो कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है, बट यार जस्ट इमेजिन एक स्कूल गोइंग बच्चा, ठीक है, जो स्कूल जा रहा है, स्कूल से आ रहा है, 150 क्वेश्चन एक चैप्टर में, ठीक है, प्लस उसके बाद पीवाईक्यूज़। इट्स नॉट ईज़ी, इट्स नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी, ठीक है, इट्स नॉट एट ऑल मैनेजेबल। एक मैं कहूँगा हर वक़्त इंसान नहीं पढ़ सकता और ना ही उसको हर वक़्त पढ़ना चाहिए, बिकॉज़ वो एक एग्ज़ॉशन पॉइंट आता है। पढ़ाई करो, ऐसे करो कि तुम उससे बोर ना हो जाओ। तो उसमें क्या होता है, जो मॉड्यूल्स होती हैं वो तुम्हें हर एक चीज़ पढ़ने के बाद एक स्ट्रक्चर्ड वे में देती है कि अच्छा ये पढ़ लिया तो टॉपिक वाइज़ क्वेश्चन कर लो। बट आजकल तो चलो बुक्स में अवेलेबल है, बट स्टिल द लेवल इज़ वेरी, वेरी मच टफ। तुम्हें एक बेस से स्टार्ट करना होगा। मैं सच बता रहा हूँ, मैंने मॉड्यूल्स फॉलो किए होते, ठीक है? तो जो मेरा स्ट्रेट लाइन सर्कल्स वगैरह जो वीक रह गया था, एंड की तरफ आते थे, वो इतना तो स्ट्रॉन्ग होता है कि मैं आराम से मेंस के क्वेश्चन कर लेता। सो प्लीज़ जो टॉपर्स की जो मैं स्ट्रैटेजी देखता हूँ, जो यूट्यूब पे आती है, तुक्का स्ट्रैटेजी और पता नहीं कितने टाइम टेबल, चीट कोड फॉर ऑर्गेनिक,
गॉड लेवल इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये सब जो थंबनेल्स के संग आती है, प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ डोंट बिलीव इन दैट। अपना हार्ड वर्क करो। एंड मैं ड्रॉप किया, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मैंने जितनी चीज़ें थी सब कुछ सुनना छोड़ दिया था कि यार 1 साल है, मैंने ऑलरेडी 11-12 बहुत सुन लिया इनका, ये कर लो, वो कर लो, ये टेस्ट सीरीज़ ले लो, वो ले लो, ये कर लो। इतना कन्फ्यूज़न। प्लीज़ मैं कहूँगा अगर तुम्हें एक किसी को फ़ॉलो करना है, मेरे पर्सनल फ़ेवरेट हैं, तुम लोग को पता होगा, पाठशाला बाय नोवा, इक्लिप्स नोवा। हिज़ वीडियोज़ आर एक्चुअली गुड, बहुत प्रैक्टिकल रहते हैं। एंड मतलब उनके वीडियोज़ मुझे सेंस बनाता है, उनकी मैंने स्टोरीज़ सुनी है, चीज़ें देखी है, तो ही वो फिर भी सेंस बनाता है, उनको तुम फ़ॉलो कर सकते हो। बट बाकी मैं कहूँगा किसी को भी कुछ मत सुनो, कोई गॉड लेवल ये नहीं, कोई टीचर का कुछ नहीं। अपना दिमाग लगाओ, जो अपने पास चीज़ें हैं, उनको फुल्ली कंप्लीटली करो, ठीक है? इन सब के लूप्स में मत फँसो। एक वीडियो देखोगे, फिर किसी का दूसरा देखोगे, फिर कहोगे कि वाज़ निशान जिंदल राइट और रॉन्ग, फिर किसी और का देखोगे। इतना कन्फ्यूज़न हो जाएगा ना कि तुम्हारा तुम पढ़ने की जगह तुम बाकी 40-50 चीज़ें और सारी कर लोगे। तो उस चीज़ में बिल्कुल भी मत फँसना, क्योंकि मैंने वो मतलब खुद पर्सनल मैंने अपना एक्सपीरियंस बताया जो मैं क्या कहते हैं उसमें हुआ था, एंड आई स्टिल रिग्रेट दैट। सो डोंट डू दिस टू योरसेल्फ। ओके, सो मैंने जो मेन 4 पॉइंट्स बताने थे वो तो मैंने बता दिए। ठीक है, अब जो लास्ट 5th पॉइंट है, ये सबका अपना ओपिनियन हो सकता है इस पे। मतलब दिस इज़ नॉट अ पॉइंट जो तुम्हें शायद से बहुत हेल्प करते हो भी सकता है बहुत हेल्प कर दे। बट ये एक सोचने वाली बात है, ओके? जस्ट आस्क योरसेल्फ व्हाई? व्हाई एम आई डूइंग जेईई? बिकॉज़ मुझे इंटरेस्ट है, बिकॉज़ मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे सिर्फ़ आईआईटी का टैग चाहिए, मुझे प्लेसमेंट्स चाहिए करोड़ों की। सबका अपना-अपना एक रीज़न होता है करने का, या रिलेटिव्स क्या मतलब में मेरी रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी, या मतलब बहुत एक अलग-अलग होता है, अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेंगी, सबका एक अपना होता है। तो जस्ट आस्क योरसेल्फ व्हाई यू आर डूइंग दिस? आर यू इवन एक्चुअली इंटरेस्टेड इन दिस? बिकॉज़ ये जब लोग अपनी जेईई प्रेप खत्म करते हैं तब मैं लोगों में देखा है, लोग लिटरली आफ्टर डूइंग द इंजीनियरिंग में तुम मतलब सबको ही पता होगा, दे जस्ट स्विच द लाइन कंप्लीटली। लोग यूपीएससी में चले जाते हैं। लोग कुछ लोग जस्ट मतलब आईएम में चले जाते हैं, जो कि खुद मैं भी अभी चीज़ें एक्सप्लोर कर रहा हूँ। तो आई वुड ब्लेम मतलब माई सेल्फ ऑल्सो फॉर दैट कि क्यों ली मतलब साइंस। मतलब मैं अगर अपना बताऊँगा, मेरा पता है क्या एक रीज़न था। मुझे क्वांटम में बहुत इंटरेस्ट था, ठीक है? मतलब क्वांटम फिज़िक्स, क्वांटम मैकेनिक्स वो मुझे बहुत एकदम फ़ैसिनेट करती थी। बट उस टाइम पे से मैंने उसका वीडियोज़ देखे थे यूट्यूब, ठीक है? मैथमेटिकल कैलकुलेशन कुछ पता ही नहीं था। तो मैंने कहा पीसीएम लेते हैं, क्योंकि ये एक वो है ना कि साइंस से तो तुम मतलब कॉमर्स आर्ट्स में कभी भी जा सकते हो, बट आर्ट्स और कॉमर्स वाला बच्चा साइंस में नहीं आ सकता। मतलब ये बात उस वक़्त सुनने में लगती थी, हाँ, यार कितनी सही बात है, बट एक बात बताओ, आर्ट्स और कॉमर्स वाले बच्चे को साइंस में आने की ज़रूरत क्या है? वो जो अपना पढ़ रहा है। तो उस वजह से मैंने ली थी, बट आज जब मैं देखता हूँ कि अगर मुझे क्वांटम में सही में इंटरेस्ट है तो मुझे जाना तो एक्चुअली फिज़िक्स में चाहिए कंप्लीटली। मुझे रिसर्च करनी चाहिए, मुझे साइंटिस्ट की ओर जाना चाहिए। बट उसमें तो एक्चुअली मतलब पैसा है ही नहीं, और मेरा मेन आईआईटी करने का गोल तो ब्रांड टैग और पैसा था। तो वहाँ क्वांटम कहाँ से आ गया? तो ये जो चीज़ें, ये मुझे रियलाइज़ होती है कि कितनी गलत थी। मतलब मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मुझे क्यों चाहिए, क्या करना है? अगर मैं क्लियर थॉट में रहता कि हाँ यार, मुझे इसी वजह से करना है, इसीलिए मैं कर रहा हूँ, इसीलिए ये मेरा एक ड्रीम है, एक गोल है। बट वो चीज़ आधे से ज़्यादा मैं कह रहा हूँ 70 टू 80% एस्पिरेंट्स को पता ही नहीं होता वो क्यों कर रहे हैं, वो जस्ट कर रहे होते हैं। कोई सेंस नहीं, कुछ नहीं, बस करना है। तो एक बार अपने से क्वेश्चन पूछो कि क्यों कर रहा हूँ मैं? तुम्हारे अंदर से अगर रीज़न आता है कि हाँ, ये रीज़न है इसीलिए मैं कर रहा हूँ, वेरी गुड। जस्ट गो एंड फॉलो इट, करो, बहुत अच्छा है। बट अगर तुम्हें हल्का-सा भी डाउट आता है ना, तो एक बार पूरी चीज़ को रिव्यू करना, क्योंकि अगर तुम अभी स्पेशली 11th में हो, 12th का तो मैं नहीं कह सकता, बट 11th में अगर तुम हो, तुम उस चीज़ को चेंज कर सकते हो। तुम एक बार रीथिंक कर सकते हो पूरी चीज़ को, क्योंकि ये देखना ना, जब 2 साल बाद, ठीक है, अभी तुम्हें लगेगा, सोचो हो सकता है तुम्हारे पेरेंट्स को चाहिए हो पीसीएम, तुम्हें लगेगा कि यार अभी उनको फालतू दुखी करके मैं नहीं छोड़ता हूँ, अपना दे देता हूँ, मतलब कर लूँगा। बट एक बार ये सोचना, जब अगर तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है ना, जब 12th के बाद जब जेईई दोगे और अगर रिजल्ट नहीं आया, तब उनको ज़्यादा दुःख होगा दैन अगर तुम अभी बता के चेंज कर लो। ठीक है? तो उनको कम होगा, हो सकता है तुम 2 साल बाद कुछ मतलब तुम मेबी तुम क्लैट दे दो, तुम कोई और एग्ज़ाम दे लो, तुम सीयूईटी दे लो, तुम डीयू चले जाओ, तुम एसआरसीसी चले जाओ, तुम सेंट स्टीफेंस चले जाओ, तुम कहीं बीएससी कर लो, तुम बीए कर लो, तुम बीकॉम कर लो, तुम कुछ भी कर लो, ठीक है? हो सकता है वो तुम बहुत अच्छा कर ले जाओ, हो सकता है ये तुम्हारा हो ही ना चीज़ ऑफ इंटरेस्ट, बट तुमने ले लियो। तो एक बार जस्ट आस्क योरसेल्फ व्हाई एम आई डूइंग दिस? एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तुम्हें हो सकता है अभी इलॉजिकल लगे, बट ट्रस्ट मी, एक बार अपने से ये वीडियो देखने के बाद पूछना कि क्यों मैं कर रहा हूँ? रीज़न तुम एक उसको लिख भी सकते हो, अपना रीज़न लिखना क्या है, and then after you're very cleared, then go forward. Okay, so that was it for today's video. I hope तुम लोग को फ़ायदा हुआ होगा ये 5 पॉइंट्स से। मतलब किसी ना किसी पॉइंट को तुमने डेफिनेटली फॉलो करोगे, तुम उस पे सोचोगे, एंड तुम्हें बेनिफिट होगा उससे। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड डू शेयर। बाय बाय।